गुणातीतो अक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानम निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। तीसरा क्षेत्र कोलैबोरेशन क्या क्या है कि व्यक्तिगत रूप में शायद कोई अपने में खामी होगी, कोई कम पढ़ा लिखा होगा, कोई की कार्यक्षमता कम होगी, किसी का अभिगम कार्य के प्रति थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन साथ में रहेंगे तो एक दूसरे की शक्ति एक दूसरे की पूरक बन जाएगी और आप प्रगति कर पाओगे। आपको कभी महसूस ही नहीं होगा कि मेरी ये कोई खामी है, मेरे जीवन में मेरे में कुछ कमी है। ऐसी कोई अनुभूति आपको कभी नहीं होगी जब आप साथ में रहकर काम करते हो। तो ये कोलैबोरेशन की तीसरी बात। और आखिर बात आपको ये करनी है, हम जहां इस प्रकार की संस्था में या इस प्रकार की कोई एस्टैब्लिशमेंट में जाते हैं तब जरूर ये कहते हैं कि साइंटिफिकली ये बात प्रूव हुई है, जब आप भगवान को प्रार्थना करते हो काम शुरू करने से पहले, जब आप भगवान को प्रार्थना करके काम शुरू करते हो तब उनके आशीर्वाद आपको जरूर रहते हैं। ये हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कार्नेगी मेलन, येल ऐसी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में ये रिसर्च हुई है कि जब वर्कर्स सब काम में शुरू होते, कितने बजे काम शुरू होता है यहां? कितने बजे? 9 बजे। तो 9 बजे काम करने से पहले एक सामूहिक प्रार्थना का कुछ आयोजन, अगर एक जगह पे, क्योंकि इतना बड़ा कैंपस है, सभी को एक जगह पे बुलाना वो लॉजिस्टिकली सेट नहीं होगा, लेकिन ऐसा करना, सभी डिपार्टमेंट्स में आपकी ऑडियो सिस्टम लगी हुई है कि एक सेंट्रल रूम में से आप कोई प्रार्थना बजाएं। हर डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी पहुंच गए अपने अपने डिपार्टमेंट में, पूरे एस्टैब्लिशमेंट में, वहां सब खड़े होके वो प्रार्थना में जुड़ जाए। और प्रार्थना में भी इस प्रकार का भाव रखना कि हम साथ में रह के अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। हमने बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स में देखा है कि समूह प्रार्थना करते हैं। सूरत में कहीं, हमारे गुजरात में सूरत में कई ऐसी कंपनीज है, वहां 18,000, 25,000, 30,000 लोग एक एक डायमंड कंपनी में काम करते हैं, डायमंड पॉलिशर्स। वहां एसआर के श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ी कंपनी है, 18,000 लोग वहां काम करते हैं उस डायमंड कंपनी में। लेकिन काम शुरू होने से पहले रोज 5 मिनट के लिए वे लोग प्रार्थना में साथ में जुड़ते हैं। उनको ये अनुभूति होती है कि हम एक भाव से, एक दूसरे को मदद की भावना से साथ में रहने की एक शक्ति ये हमें प्रार्थना से मिलती है। और ये सभी का अनुभव है और बड़ी बड़ी रिसर्च में ये प्राप्त हुआ है। तो एक ये प्रयोग कल से चालू कर देना। ये सजेशन, ये सुझाव आपको कैसा लगता है? हाँ या ना? अमूल की बात आई और जिस तरह से आपने हाथ ऊंचे किए थे उस तरह से इसमें नहीं किए। ये सुझाव आपको कैसा लगता है? तो कल से ये शुरू करना। एंड सी द पावर ऑफ प्रेयर्स, इन्वोक गॉड एंड इन्वोक प्रेयर्स एंड यू सी द रिजल्ट्स ऑफ इट। साथ में ये भी रखना कि व्यसन मुक्त रहना। अब बात आई। ये जीवन में थोड़ी सी पवित्रता चाहिए। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो 50 साल से 50 सिगरेट पीते होंगे और कुछ नहीं हुआ होगा, ये भी देखे होंगे। और आपने ये भी देखे होंगे, शायद हमने तो देखे हैं कि 2 सिगरेट पीते थे और 5 साल में कैंसर लग गया। ये पूरी रेंज में आप कहां हो आपको पता नहीं होगा। भारत में हर रोज, ध्यान से सुनना, भारत में हर रोज मतलब 24 घंटे में 2000 लोग तंबाकू के कैंसर से उनकी मृत्यु होती है। 2000 लोग।
मतलब हर घंटे 82 लोग। हमने ये प्रवचन शुरू किया, एग्जैक्टली 1 घंटा हुआ, तो भारत में से 82 मतलब 82 पीपल, उनको तंबाकू से कैंसर से मृत्यु हो गई। आप में से कितने चाहते हो कि मुझे ये तंबाकू से कैंसर हो? हाथ ऊंचा करें। हंसे क्यों आप? आपको पता है कि ये हो सकता है, फिर भी आप ये लेते हो, करते हो, तो आप मूर्ख हो। आप में से, आप जो भाई लोग, मतलब जो पुरुष वर्ग बैठे हो, आप में से जो पुरुष वर्ग बैठे हो, उनमें से आप कितने लोग ये चाहते हैं कि आपकी पत्नी विधवा हो जाए? चाहते हो आप? तो ये जब तंबाकू मुंह में डालते हो या सिगरेट मुंह में डालते हो, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में यही ख्याल रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी पत्नी विधवा हो जाए, मेरे बच्चे बिना बाप के हो जाए, उनकी पढ़ाई बिगड़ जाए, वो पढ़ ना सके, वो मजदूरी की ओर चला जाए, कुछ भी हो जाए उन लोगों को, मुझे चिंता नहीं है, मुझे ये 50 पैसे की ये तंबाकू ज्यादा प्यारी है। ये हुआ ना? हाँ या ना? एक 50 पैसे की तंबाकू की एक छोटी सी पैकेट में आप कितना बड़ा रिस्क लेते हो, पता है आपको? रिस्क। आप लेते हो किसी भी प्रकार का, तो आप मूर्ख हो। ये एसआरके की जो मैंने बात की, ये अंतिम बात पूरी करते हुए मैं पूरा करता हूं कि ये एसआरके, श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स, उनके मुख्य व्यक्ति है श्री गोविंद भाई। उन्होंने ये नियम रखा है कि 18,000 कर्मचारी जो है वो व्यसन मुक्त होने चाहिए। किसी को व्यसन हो तो उस कंपनी में उसको जॉब ही नहीं मिलती है, और जॉब पे आने के बाद या एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद, मतलब उस कंपनी में रोजगार मिलने के बाद, अगर उसको व्यसन शुरू हुआ और वो पकड़ा गया तो उसको कंपनी से बरतरफ करते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार देने के वक्त ऑफिशियली वो अपॉइंटमेंट लेटर में ये बात लिखी हुई होती है और सिग्नेचर होती है। अगर ये बात यहां करते हैं तो कैसी रहेगी? मर गए नहीं? हम तो आपके अच्छे के लिए बात करते हैं। आपने कोई संत को बुलाया है बात करने के लिए, तो हम आपके अच्छे के लिए बात करेंगे। पहली दफा हम जीवन में मिलते हैं, दूसरी दफा मिले न मिले भगवान की इच्छा, लेकिन आज आए हैं तो आपको जो सही बात है वो करनी है। अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें तो ठीक है करते हैं, लेकिन जो सही बात है आपके जीवन के लिए, आपकी प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, आपकी सुखाकारी के लिए, वो बात हम करेंगे। आप जो तंबाकू लेते हो, आपको धर्मपत्नी को पसंद है? हाँ या ना? बोलते क्यों नहीं हो? खाने के वक्त तो प्रेम से खाते हो, तभी अभी क्यों मुंह बंद हो गया जवाब देने में? बताएं, अच्छा लगता है या नहीं? जोर से बोले। आपके बच्चों को अच्छा लगता है, तो फिर आप क्यों लेते हो? और कभी कुछ दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने जांच करके इतना ही बताया कि आपको कैंसर है, 3rd स्टेज में या 4th स्टेज में है, आपके पास अभी सिर्फ 2 महीने हैं, तब रोना भी नहीं आएगा। तब आपको ये बात याद आएगी। जब डॉक्टर बोल देंगे कि आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, 2 महीने के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी क्योंकि 4th स्टेज कैंसर है आपको, तब रोना भी नहीं आएगा। इतना अच्छा जीवन भगवान ने दिया है, 70-80 साल का परिवार आप सभी को दिया है। ये सैयदी फ्राम्स, इतनी अच्छी एक संस्था में आप काम करते हो, मतलब आपका एक भविष्य सुरक्षित अच्छा है, तो क्यों अपने आप को जानबूझ के आप डुबा देते हो?
तो ये थोड़ी बातें थी, पावर ऑफ कोलैबोरेशन की बातें थी, थोड़ी जीवन शुद्धि की आपको बात की, भगवान में श्रद्धा की बात की। आप सभी के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं, आप सभी की व्यक्तिगत तरक्की भी बहुत हो, आपकी ये संस्था सह्याद्री फार्म्स, ये सह्याद्री फार्म्स, इसकी भी तरक्की बहुत हो, अमूल की कक्षा तक पहुँचे, और जब पहुँचेंगे तब दोबारा एक बार ये प्रसंग करेंगे, ये बात याद करेंगे। आप सभी के लिए, आप परिवार के लिए खूब खूब प्रार्थना। जय स्वामीनारायण।